ताश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं अभिजीत सिंह। चैप्टर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 भूगोल का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? वो संसाधन उसे कहते हैं जो मानव के आवश्यकताओं को पूरा करे और उसकी मदद मानव को मदद करता है। जैसे संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव कृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव कृत संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से है, मानव संसाधन मानव उसमें खुद आता है, और मानव कृत जैसे मानव कृत में हो गया सड़क, रोड, मकान, कृषि, ये जितना भी ये सब है मानव कृत संसाधन। जो मानव बनाता है उसे मानव कृत संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं। मानव कृत संसाधन 3 प्रकार का होता है और प्राकृतिक संसाधन 5 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, वितरण के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर इसका उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक वैसा संसाधन जो हमको पता है कि वहाँ पर संसाधन है। जैसे झारखंड में कोयला मिल रहा है, वो वास्तविक संसाधन हो गया। और संभाव्य संसाधन जैसे राजस्थान में तेल मिलने की संभावना है, लेकिन वहाँ खुदाई पर्याप्त मात्रा में वो टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हमें संभाव्य संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं: जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में सजीव वस्तु जितना भी सजीव है वो सब आते हैं जैव संसाधन। जितना अजैव में आता है, जितना भी निर्जीव है वो सभी आते हैं अजैव संसाधन में। अब तीसरा में उपलब्धता के आधार पर संसाधन को भी 2 भाग में बांटा गया है, एगो नवीनीकरण एगो अनवीनीकरण। नवीनीकरण उसे कहा गया है जिसमें वस्तु अगर यूज के बाद फिर से वापस मिल जाए। जैसे पेड़ कटता है फिर नया आ जाता है, फिर लेकिन जल नदी में बह जाती है, फिर दूसरी आती रहती है। जल ज़मीन से निकालिए फिर कल में ख़त्म नहीं हो पाती। और उसमें अनवीकरणीय उसे कहते हैं जिसमें संसाधन को एक बार यूज किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम, इसको एक बार यूज करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। वितरण के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं: सर्वत्र स्थानीय संसाधन और सर्वत्र संसाधन। 2 प्रकार के होते हैं वितरण के आधार पर। सर्वत्र संसाधन वैसा संसाधन जो हर जगह मिले, जैसे पेड़ पौधे, पानी, जल, पृथ्वी ये सब मिट्टी, पृथ्वी पर जो भी मिट्टी है वो हर जगह है। पेड़ पौधे हर जगह मिलते हैं और पशु पक्षी हर जगह मिलते हैं, वो हो गया सर्वत्र संसाधन। स्थानीय संसाधन जो सिर्फ खास जगहों पे मिले उसे स्थानीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे निजी संसाधन वैसा संसाधन जो सिर्फ जिसका वो, जैसे मेरा बाइक है तो वो सिर्फ मेरा निजी संसाधन है। सामाजिक संसाधन उसे कहते हैं जो पूरे समाज का उसका उपयोग कर सके, जैसे पंचायत भवन, स्कूल, सड़क। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जो राज्य या किसी राष्ट्र के सीमा के अंदर आता है, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, तेल, ये सब जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है वो राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समुद्र में होता है, जहाँ पे सभी जा आ सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जो हर देश का हो उसे अंतर्राष्ट्रीय, जैसे स्पेस, सूरज, चांद, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, उस पे सभी का संसाधन पे अधिकार है। इसी तरह से और आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें संसाधन को एक बार और फिर से देख लेते हैं। संसाधन प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानवीय संसाधन में बांटा गया है।
प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया और उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया, उपलब्धता के आधार पर भी 2 भाग, वितरण के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया, स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसी तरह से और आगे आगे के वीडियो में बताएंगे आपको कि कैसे इसे समझ सके और इसको देखेंगे कि संसाधन को बचाया कैसे जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर संसाधन का उपयोग, संसाधन का बचाव, ये अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।